मतलब एक रोटी मैं खा लूँ दूसरे को नहीं देती हूँ तो भगवान सोचेगा बताओ कितना अपन पिटा इंसान है कि सामने वाला भूखा प्यासा इसके दरवाजे पे आया और ये अपना पेट भरने की सोच रहा है। तो अपने पेट भरने की कभी ना सोचें, दयावान बने, दया भाव की इच्छा रखें। हम ये नहीं बोल रहे कि आपके पास नहीं है तो बेफजूल में आप दया करें, जितना है थोड़ा। 1 रुपये में से अगर आप चौन्नी भर किसी को दान करते हो तो वो भी बहुत है आपके लिए। और दान गुप्त रखें। अगर हमारे ये 2 हाथ हैं, हमने इस हाथ से दान करा ना तो इस हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए, और इस हाथ से दान करा तो इस हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज़ अच्छी करते हैं तो उसको कह कह के नहीं सुनानी चाहिए कि हमने दान करा है, इसको दिया, उसको दिया, ये करा, वो बिल्कुल भी नहीं। कर दिया, भूल जाओ उस चीज़ के लिए। उस चीज़ का मतलब अगर आपको पुण्य चाहिए ना तो वो ऊपर वाला देगा। नीचे वाले देखने वाले आपको पुण्य नहीं देंगे और ना उसका कोई आपको परिणाम मिलने वाला है उन लोगों से। बस यही बोलेंगे हाँ कर दिया तो कर दिया, तुम्हारे पास है तो कर दिया, हमारे पास नहीं है तो नहीं करा, जब भगवान देगा तब हम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जीवन में। आपको एक बात पता है कि एक कहावत सुनी है आप लोगों ने कि जो हमारी भगोनी होती है जिसमें हम खाना बनाते हैं उसका ढक्कन होता है, ठीक है, हम उसको ढक के पका के खाना बनाते हैं, लेकिन ये जो मुंह है ना इसका ढक्कन नहीं होता है। तो ये कहावत पुराने से चली आ रही कि एक गंजी का ढक्कन होता है लेकिन एक इंसान के मुंह का ढक्कन नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, काम वो करो कि हमें खुशी मिलनी चाहिए, हमें दूसरों को दिखावा या दूसरों को करने के बाद कहने से भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस अपने मार्ग पर चलो, अपना ध्यान रखो, अपना परिवार का ध्यान रखो, जितना हो सके अच्छे संस्कार में रहो, अच्छे 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 इंसानों में बैठो, सत्संगत में बैठो, अच्छी सोच रखो। कहीं नहीं जाना मत जाओ कहीं किसी की ना भलाई बुराई से, राम राम जपना और भगवान का नाम लेना और घर में अपने मस्त रहना। ये सिद्धांत बना लो आप लोग। आप लोगों को पता है मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है। केले खा रही हूँ, आज मैंने सुबह से 4 केले खा लिए, बट दर्द ख़त्म नहीं हुआ। उल्टी की तबीयत हो रही है, थोड़ी सी खिचड़ी बना के खा ली, फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा। और ना फिर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरे चेहरे से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मुझे वीकनेस है, और आज 2 दिन से मेरे पेट में तकलीफ़ है। फिर भी आप लोगों को मेरे चेहरे से लग रहा है कि मुझे वीकनेस है, मैं टेंशन में हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। नहीं, क्योंकि मेरा चेहरा ईश्वर ने ऐसा दिया है कि मेरी तबीयत ख़राब भी रहती है तो कई लोग बोलते हैं अरे अच्छा खा रही हो, अच्छी रह रही हो, कहाँ से लग रही है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो वही बातें हैं जो मेरे सामने आती हैं। तो ये ईश्वर का गॉड गिफ्ट है। और भगवान से मैं यही कहती हूँ कि मेरे चेहरे पे बस हमेशा ऐसे ही मुस्कान रहे और ऐसे ही सब मुझे बोलते रहें। एक दिन मैं भगवान के पास भी चली जाऊँगा ऐसे ही तो सब बोलेंगे अरे कल तो इतनी अच्छी थी, लाइफ चला रही थी और आज क्या हो गया। ऐसा ही होने चाहिए, ठीक है। तो बस हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो, मैं तो यही बोलती हूँ। और यही आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। घर में बहुत सारी टेंशन है अभी जो जब से ये इलेक्ट्रॉनिक वाला सीजन चालू हुआ है, अब सीजन ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, मतलब मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। तो हम मतलब खर्च बहुत ज़्यादा हो गया। तो घरों में बहुत सी टेंशनें रहती हैं, बहुत सी। अगर एक लाइट का स्विच खराब हो गया, आप बुलाने जाओगे ना किसी मैकेनिक को तो वो कम से कम 300 400 500 रुपये से कम नहीं लेगा। पहले तो ऐसा था अरे यार 150 रुपये में काम चल जाता था, बट अब बिल्कुल भी नहीं है। बोलेगा भाई आप इतनी दूर रह रहे हो, हमें तो आने कितने पैसे लेंगे, सुधारने कितने पैसे लेंगे, सामान आपका होगा। तो टेंशन टेंशन फ्री रहो, टेंशन मुक्त रहो, जो होना होगा होगा। बस ये जिम्मेदारी है। अच्छा बढ़िया खाओ, अच्छा बढ़िया कमाओ, अच्छा बढ़िया पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाओ, जिसमें क्या होता है ना सही रहता है। अगर मुझे कोई ऐसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे अगर यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े होंगे अभी लाइव में, उनको मेरी बात अच्छी भी लग रही होगी, कुछ लोगों को मेरी बातें ख़राब भी लग रही होगी कि फालतू का ज्ञान बांटती रहती हैं यहाँ पे आके, तो मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ देखो। बट हर व्यक्ति अपनी सोच प्रकट करता है, आपको उस पर अमल करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे ज़बरदस्ती अपनी परेशानी या अपनी वो बोलते हैं ना समझाइश आपके ऊपर नहीं थोप रहे हैं, है ना। वो आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बस आप लोग बने रहें। और एक एक माता की ओर दर्शन करवा रही हूँ मैं, तो आप मेरे लाइव के द्वारा